फैसलाबाद के टैलेंटेड नौजवान हमजा आसिफ, जिन्होंने पाकिस्तान लेवल पर स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में 300 मेडल्स जीते। ओ लेवल्स के स्टूडेंट होने के साथ ये सब कुछ इनके लिए कितना मुश्किल था। जब मैंने शुरू की थी स्विमिंग तो मैं जीता नहीं था। मैंने बोला नहीं, मैंने उस पोडियम पे पहुंचना है, पेरेंट्स और अपने कोच को प्राउड करना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये सफ़र पूरा आसान नहीं था। ये जहाँ भी हूँ मैं अल्लाह की वजह से हूँ, अपने कोच की वजह से हूँ, अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। जब मैंने शुरू की थी स्विमिंग तो मैं जीता नहीं था और इतना मैं अच्छा स्विमर नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने बोला नहीं, मैंने उस पोडियम पे पहुँचना है, फ़र्स्ट वाले पोडियम पे, और अपनी पेरेंट्स और अपने कोच को प्राउड करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस है और कंसिस्टेंसी की स्विमिंग में अगर आप एक दिन ऑफ करते हैं ना तो आप 2 दिन पीछे चले जाते हैं। तो आपको रोज़ स्विमिंग करना या कोई भी स्पोर्ट करना, वो कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर होगी तो आप एक्सेल करेंगे। सही है। तो ये स्विमिंग का शौक़ आपको कब से पड़ा और ये कैसे डेवलप हुआ? जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने मुझे स्विमिंग का इंट्रोड्यूस कराया था। मेरे नाना स्पोर्ट्समैन थे और मेरी मदर ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता स्विमिंग सिखाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनलिज्म की तरफ गए। फिर मैंने कोचेज़ ढूंढे हैं पूरे फैसलाबाद में, लाहौर, पेशावर तक गए थे हम, कराची में। तो ये एक ईजी जर्नी नहीं थी। 300 मेडल्स आपके पास मौजूद हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ और अभी तक आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं? इस साल मैंने नेशनल में 2022 में 5 नेशनल्स, 5 गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और इसी तरह पिछले नेशनल, हमारे जो नेशनल्स होते हैं वो हर साल में एक दफ़ा होते हैं। पिछली दफ़ा लाहौर में थे, उससे पहले कराची में, फिर पेशावर में। तो ये जर्नी यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा हाथ है अल्लाह ताला का और मेरे पेरेंट्स का। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स भी हैं, स्टडीज़ के साथ इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया? ये डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल बात है। मैंने अपनी प्रायोरिटी पहले स्टडीज़ हैं, फिर स्विमिंग है, क्योंकि अगर अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे कहाँ जाएंगे। और स्विमिंग मेरा स्कूल मेरा बहुत सपोर्ट करता है। अगर मेरा कोई कंपटीशन या मीट हो तो मेरा एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल कर देता है मेरे लिए, और स्कूल मेरा बहुत हेल्प करता है। मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे ग्रैंडफादर मुझे सुबह लेके आते हैं स्विमिंग पे। मैं 2 टाइम स्विमिंग करता हूँ, स्कूल से पहले, स्कूल के बाद। मेरे दोस्त हैं, उनको पता है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो मुझे नहीं कहा जाता। हम हफ्ते में 1 आध दफ़ा बाहर निकलते हैं और ये मेरी हर जगह हेल्प करते हैं। जहाँ कहीं कोई मुश्किल हो तो ये मेरा साथ देते हैं। स्विमर्स के सूट्स कहा जाता है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी क्या वजह और कितने तक आ जाता है? जो ये हमारा स्विमिंग सूट एक होता है, ये अराउंड 50,000 से 150 तक जाता है। इसमें बेसिकली ये होता है, ये पैराशूट और हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बनता है। ये गीला नहीं होता जैसे एक नॉर्मल कॉस्ट्यूम है, वो पानी लग के गीला हो जाता है। ये गीला नहीं होता, इससे रेजिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है, हमारी स्पीड बेहतर हो जाती है। तो इनमें क्या क्या मुश्किलात आई? एक जो स्विमर है उसको क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है? सबसे पहले जो एक सबसे हमारा मेन प्रॉब्लम है वो है, हमारे पास फैसलाबाद में 50 मीटर का पूल नहीं है जिसमें हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसके बाद हमें प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हमारा एक कॉस्ट्यूम बहुत एक्सपेंसिव होता है। हमारा जो इक्विपमेंट है वो हमें अगर गवर्नमेंट दे, और अगर हमें स्पॉन्सरशिप्स वगैरह, न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह मिले तो हम क्यों नहीं बाहर वाले मुल्कों से कम्पीट कर सकते हैं। उनके पास भी वही सब कुछ है जो हमारे पास है। फ़र्क आता है एडवांसमेंट्स में और बेहतर टेक्नोलॉजी में, तो वो अगर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट कराए तो हम एक्सेल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 300 मेडल्स आपके पास मौजूद हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ और अभी तक आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप मज़ीद कहाँ तक जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं अगर स्विमिंग में एक्सेल करता रहा, साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज कर पाया, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम और गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान का नाम ओलंपिक्स में रोशन करूँगा। हमजा ने अपनी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैं इसके साथ ही था उन टाइम्स में, और हमजा काफ़ी एक मेहनती इंसान है। और कभी इस तरह होता है कि हमने कोई प्लान बनाना हो, हम कहीं जाएं, तो ये उन प्लान्स को कैंसिल करके अपनी स्विमिंग को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करता है। हमजा, आपके ऐप्स देख के तो मुझे खुद शर्म आ रही है, आपने कैसे इसको मेंटेन किया हुआ? मैंने आपको जैसे पहले बताया था, स्विमिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके अंदर आपका सारा बॉडी पार्ट एक्सरसाइज होता है।
तो ये कोर आपका मेन, स्विमिंग में कोर आपका मेन होता है, इसी ने आपको पावर देनी होती है मेन स्टाइल में। तो डाइट प्लान क्या है, क्या खाते हैं? हाई प्रोटीन इनटेक है हमारी, और हम अपना 3 to 4 days अ वीक में मीट और बाकी दिन वेजिटेबल्स या लेंटिल्स। सही है। तो अब स्विमिंग करते हुए कभी मुश्किल पेश आई है, कोई डाइव ऐसी लगी हो कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े? एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैं अपना रेस थी हमारी और मेरा कॉस्ट्यूम इतना टाइट नहीं था, तो जैसे ही मैंने डाइव की वो लूज़ हो गया, तो वो मेरे लिए टफ़ था। लेकिन मेरे बाबा ने बोला था कि जो मर्ज़ी हो जाए रेस नहीं छोड़नी, फिर मैंने उसी तरह अपनी रेस कंप्लीट की थी। कोचेस कैसे आपको ट्रेन करते हैं, खुद डाइव करते हैं या आपको कैसे मैनेज करते हैं? मेरे कोच सर इमरान, वो आर्मी के रिटायर्ड प्लेयर हैं, वो डायरेक्ट करते हैं। हफ्ते में एक दिन वो अंदर आके मेरा स्ट्रोक ठीक करते हैं पूल के, बाकी दिन वो बाहर से इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये इसको जकूज़ी कहते हैं, इसका टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्रीज तक होता है, और अपना ये हमारी स्विमिंग में मसल रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जो क्रैम्प्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, उसके मसल ईज़ हो जाता है। और स्विमिंग इतनी टायरिंग स्पोर्ट है कि उसमें स्लीप आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये स्लीप बेहतर करने के लिए आपकी हेल्प करती है। मतलब इसमें बैठ के आप सो भी सकते हो? ये बात नहीं है, लेकिन इससे आपकी स्लीप साइकिल बेहतर हो सकती है, स्लीप हेल्थ बेहतर हो सकती है।